खून? कौन है यहाँ? कौन आया था मेरे कमरे में? सांप? ये हौमा का सांप तो नहीं? वो मेरे लिए कोई संदेश तो नहीं भेज रही? महारानी, मैं आपका दास कालकेतु। तुम्हें किसने घायल किया? वो देवसेना जंगल पेड़ पर। देवसेना को तुमने मार दिया जंगल में? बोलो बोलो कालकेतु। मेरी बेटी नहीं मर सकती। तुम मेरी बेटी को नहीं मार सकोगी पद्मा। तुम्हारे सारे तांत्रिक और मायावी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो देवसेना है, शुभ नक्षत्र में जन्मी इस राज्य की होने वाली रानी है। तुम्हें हमेशा के लिए सर्वनाश करने वाली है देवसेना। चुप चुप। कृप कृप स्वरूप धीमहि, कृप कृप स्वरूप धीमहि। धन्यवाद धन्यवाद महारानी। एक बार फिर से वापस आ गया है ये आपका दास आपके शरण में एक नई शक्ति के साथ। बताइए क्या आज्ञा है मेरे लिए? देखा, तुम्हें मेरी शक्ति का आभास नहीं है दीदी। पद्मा, ये मैं क्या देख रहा हूं महारानी? एक नारी और दो रूप, ये कैसा छल है? छल नहीं, बल है। मेरी शक्ति है, माया जाल है, और इसी तंत्र मंत्र से आज मैं तुझे धरती का एक तुच्छ कीड़ा बनाने जा रही हूं। अरे अरे महारानी, मैंने तो सिर्फ देवसेना को मार ही दिया था। तीर कमान से निकल चुका था और उसके सीने से आर पार भी हो जाता, लेकिन वो बीच में आ गया। कौन? उसका रक्षक शिवगम। शिवगम? हाँ, लेकिन वो कोई आम योद्धा नहीं है। उसमें जरूर कोई अद्भुत शक्ति है। उसने मेरा तीर हवा में पकड़कर मुझे ही उससे घायल कर दिया। जो काल केतु को अपने हाथ से तीर फेंक कर घायल कर सकता है, वो कोई आम इंसान नहीं हो सकता महारानी। ये कैसे हो सकता है? तुम सच तो कह रहे हो? 100%। लेकिन अब देवसेना कहाँ है? नर्मदा नदी के पार। अब तक तो वो आर्यव्रत भी पहुंच गई होगी। आर्यवर्त, शत्रु का राज। मतलब देवसेना वहां बच नहीं सकती, वहां उसकी भी शक्ति काम नहीं आएगी। आर्य राज में देवसेना भी एक आम स्त्री की तरह है। उसका वहां से बचना नामुमकिन है। और यदि बच गई तो तुम कब काम आओगे? तुम्हें किस लिए बचाया मैंने? अगर वो आर्यवर्त से जीवित आती है तो तुम उसे मार डालोगे, वरना तुम्हारा मरना निश्चित है। ऐसा मत करो पद्मा। देवसेना ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अभी तक बिगाड़ा नहीं तो क्या हुआ? बिगाड़ सकती है। और मुझे इस राज्य पर राज करना है, सदा सदा के लिए। तुम्हें कैसे पता? मैं जानता हूँ राजकुमारी जी। मुझे इस इलाके का चप्पा चप्पा पता है। जब मैं छोटा था तो भैरव नृत्य का इतना बड़ा आयोजन होता था और वही देखने आता था हर समय। छिपते छिपाते किसी भी तरह पहुंच ही जाता था और मन में बस यही डर होता था कि कहीं पकड़ा ना जाऊं। फिर भी नृत्य देख के ही जाता था। भैरव नृत्य का पर्व? हाँ, लेकिन आप वहां नहीं जा सकती। मतलब? मेरा मतलब है कि अगर आप इस रूप में वहां जाएंगी तो सबको संदेह होगा। आपको शायद अपनी वेशभूषा बदल लेनी चाहिए। तो फिर मैं वहां किस रूप में जाऊं? अगर आप मेरी सलाह माने तो एक आर्य पुरुष की वेशभूषा ही आपके लिए सबसे सुरक्षित होगी।
कोई आवश्यकता नहीं है सब करने की। मैं राजकुमारी देवसेना के साथ हूँ और दुश्मनों के लिए मेरे हथियार ही काफी है। रुक जाओ महिषा, ज्यादा उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। शिवगम सही कह रहा है। हमें बहुत चतुराई से महिषी मंदिर तक जाना होगा। कोई भी आवेश या मूर्खता हमें अपने लक्ष्य में असफल कर देगी। ठीक है शिवगम, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करेंगे। जी। हाहुमा, पूज्य हाहुमा, मुझे दर्शन दीजिए हाहुमा। मैं संभविजा आपको पुकार रही हूँ। आज एक रानी नहीं, एक माँ खड़ी है आपके सामने, आपकी प्रिय देवसेना की माँ। मेरी बेटी कहाँ है, किस हाल में है, उसकी रक्षा कीजिए हाहुमा, वो संकट में है। देवसेना को कुछ नहीं हो सकता, उस पर महिषी देवी का आशीर्वाद है। जानती हूँ, लेकिन मुझे जो सूचना मिली है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मेरी बेटी इस पल कहाँ है, किस हाल में है? क्या आप मुझे उसकी दर्शन करा सकते हो? कृपा करें हाहुमा, आपकी शक्ति अपरंपार है। मेरी बेटी के दर्शन करवा दीजिए। मैं तुझे उसका दर्शन करवाती हूँ। देवसेना सुरक्षित है ना? हाउमा, ये आपको क्या हो रहा है? तू जा यहाँ से संभाविजा, चली जा यहाँ से, चली जा। मैं तेरी मदद नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मदद तेरी। माननीय सेना नायक, हमें आर्यों के आक्रमण से बचना होगा। हमें अपनी सारी शक्ति और सूझबूझ उन्हें रोकने में लगानी होगी। महारानी जी, शत्रु सेना ने हम पर आक्रमण करने की समस्त तैयारियां कर रखी है और इस वक्त उसे रोक पाना बहुत ही कठिन होगा। इतना कठिन भी नहीं है। नदी में जितनी मिट्टी भर सको भर दो और वहां एक ऊंची दीवार बना दो। ध्यान रहे, ये दीवार इतनी ऊंची और लंबी होनी चाहिए कि कोई उसे पार नहीं कर सके। लेकिन हाउमा, नदी में सांपों की बस्ती है। मिट्टी भर देने से सांपों की बस्ती नष्ट हो जाएगी, सभी सांप मर जाएंगे। इस समय आर्यों को रोकना अधिक आवश्यक है, नहीं तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। उनसे बचने के लिए यही एक उपाय है। तुम्हें किसी और के जान की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा पहला कर्तव्य अपनी प्रजा के प्रति है। लेकिन हाउमा, बिना सांपों की बस्ती नष्ट किए भी तो कोई उपाय हो सकता है। महिषी देवी की कृपा से यही मेरा उपाय है और मेरा आदेश भी। और इस आदेश का पालन शीघ्र होना चाहिए। आहुमा, किस ध्यान में मग्न हो तुम? इस ध्यान से जो शक्ति तुम्हें प्राप्त हुई है उसका गलत इस्तेमाल करके तेरा दिल नहीं कांपा? इतने सारे निर्दोष सांपों की जान ली है तूने। मेरे राज्य का हित सर्वप्रथम है मेरे लिए। हाँ, तेरे इसी अहम को अब मैं तोड़ूंगा। मैं तुझे शाप देता हूं हाहुमा, आज के बाद तेरी सारी शक्तियों और तेरे अस्तित्व पर भी उन्हीं सांपों का नियंत्रण होगा। तू हर समय सांपों से घिरी रहेगी और वो तुझे हमेशा जकड़े रहेंगे। तू ये शरीर भी छोड़ देगी तो तेरी आत्मा से लिपटे रहेंगे वे सांप। ऐसा श्राप मत दो मुझे। मैं जप करूंगी, तप करूंगी। जितने सांप मरे हैं
उन्हें जीवित करूंगी। ऐसा श्राप मत दीजिए मुझे। दिया श्राप वापस नहीं लिया जाता हाहुमा। अब तुझे शापित जीवन ही जीना होगा। और यदि तेरी जाति की किसी स्त्री ने किसी दिन ऐसा कोई कार्य किया जिससे केवल उसका अपना उद्धार नहीं बल्कि किसी और जाति का कल्याण हुआ, उस दिन तो इस श्राप से मुक्त हो पाएगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। कब मुक्ति मिलेगी मुझे इन सांपों के श्राप से? कब? शिवगम, क्या ऐसी वेशभूषा बदलने की क्या आवश्यकता है? राजकुमारी जी, ये सब मैं आपकी सुरक्षा के लिए कर रहा हूँ। वैसे इन कपड़ों में तुम बिल्कुल आर्य लग रहे हो। तुम्हें आता भी है पगड़ी बांधना या यूं ही सर पे घुमाए जा रहे हो? रुको, मैं बताती हूँ। यहाँ पकड़ो और इसे ऐसे घुमाओ। यहाँ आओ, ऐसे और इसको ऐसे। राजकुमारी जी, तुम हंस रहे हो, अपनी राजकुमारी पर हंस रहे हो। इस अपराध का दंड मिल सकता है तुम्हें, पता है? अब इस दंड से मुक्त होना है तो मुझे इस बंधन से मुक्त करो। राजकुमारी, ये बंधन तो अपने आप ही बन गया। आप बैठिए। ये लीजिए राजकुमारी जी, हो गई आपकी पगड़ी। अब थोड़ी दाढ़ी मूंछ नहीं ठीक है। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा एक आर्य पुरुष की तरह सीधा खड़ा होना और चलना। आप बिल्कुल सीधा खड़े होइए, अपना सीना तानिए और बिना कमर लचकाए चलिए। अब आप दिखाइए। नहीं राजकुमारी जी, सीधा खड़े होइए और ऐसे। मत भूलो कि तुम एक सैनिक हो और एक राजकुमारी है। जी, मैं इन्हें बस एक पुरुष की तरह चलना और खड़े होना सिखा रहा था। इन्हें इतना भी डर कर रहने की आवश्यकता नहीं है। इनका होने वाला पति इनके साथ है। ओहो महिषा, शिवगम तो मेरा अपना ही है। तुम क्यों इतने चिंतित हो रहे हो? मेरा अपना ही है। मैं तुम्हारा ही हूं देवसेना।
दीदी, दीदी, संभविजा दीदी, देखो मैं क्या लाई हूं तुम्हारे लिए। भोजन। मेरे भोजन की चिंता तुम्हें कब से होने लगी? ये क्या कह रही हैं आप दीदी? देखो, जो जो तुम्हें पसंद है वो सारे पकवान लाई हूं। ये सब खिलाकर तुम मुझे मारना चाहते हो? ये क्या कह रही हैं आप? अगर आपको मारना ही था तो कब का मार चुकी होती। जब तक तुम्हारी प्रिय पुत्री देवसेना को नहीं मार लेती, तुम्हें तो जीवित रखना पड़ेगा ना दीदी। भला उसकी मृत्यु के सुख से मैं तुम्हें वंचित कैसे रख सकती? खा लीजिए ना, देखो कितने प्यार से लाई हूं भोजन। तुम सोच रही होगी ना कि मैं ये क्यों खा रही हूं? क्योंकि मैं भी जीवित रहना चाहती हूं, ये देखने के लिए कि मेरी बेटी देवसेना तुम्हारा अंत कैसे करती है। कौन किसका अंत करता है वो तो समय ही बताएगा। काल केतु भी देवसेना को मार नहीं सका गुरुजी। हाहुमा भी मुझे उसके ठिकाने के बारे में बता नहीं पाई। यदि देवसेना महिषी देवी के मंदिर से सिंदूर लेकर वापस आ जाती है तो उसके जनजाति के औरतों पे से श्राप उठ जाएगा। फिर मेरे लिए उसे समाप्त करना और भी कठिन हो जाएगा। मैं क्या करूं गुरुजी, मुझे कुछ बताइए। देवसेना की छोड़, इस समय तुझ पर उससे अधिक संकट अपनी बहन से है। संभविजा दीदी से? मैंने तो उसे आईने में कैद करके रखा हुआ है। हाँ, लेकिन उसकी आयु को, उसकी सेहत को तो कैद नहीं किया हुआ है ना। मतलब? संभविजा अमर नहीं है, वो आईने में कैद जरूर है, लेकिन उसकी आयु तो बढ़ती जा रही है। वो धीरे धीरे मृत्यु के करीब जा रही है, और ये तो तुझे पता ही है, संभविजा की मृत्यु तेरी भी मृत्यु है। तो मैं क्या करूं? जब संकट स्पष्ट किया है तो उपाय भी बताइए गुरुजी। यहाँ कुछ जड़ी बूटियां रखी हुई हैं, इसे अपनी बहन को खिला दे, लेकिन ध्यान रहे कि ये हर दिन उसे खिलानी होगी। जब तक उसे ये हर दिन खिलाती रहेगी, संभविजा की आयु हर दिन बढ़ती रहेगी। मतलब मेरी भी आयु बढ़ती जाएगी? मैंने व्यर्थ ही अपने शिष्य पर संदेह किया और आवेश में आकर उस पर आरोप लगा दिया कि वो हमारे शत्रु से मिला हुआ है, किंतु वो हमारे विरुद्ध नहीं है। आचार्य, जलदेव, मैं राजकुमारी देवसेना को ले आया हूं। सब कुछ आपके आदेश अनुसार ही हो रहा है। मेरा वीर जलदेव राजकुमारी देवसेना को यहां ले आया है ताकि यहां पर हम उसे मार सकें, और राजकुमारी देवसेना का अंत मैं स्वयं अपने हाथों से करूंगा, वो भी उनकी देवी महिषी के मंदिर में। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।